सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। आप सभी को जय श्री परमानंद। आज एक बड़े ही अच्छे विषय पे और ज्ञानपूर्ण विषय पे गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज का विषय होगा, गुरु महाराज परमात्मा न्यायपूर्ण है या करुणावान है। मेरी प्यारी प्यारी अर्थों, शब्द जो परमात्मा आया तो परमात्मा न्यायी करुणामय है और न्यायी परमात्मा न्यायकारी है, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा में ऐसी कोई विशेषता हो जाएगी कि वो न्यायकारी है, वो न्याय कर रहा है या वो करुणामय है, तो फिर परमात्मा नहीं रहेगा, वो पवित्र जीवात्मा हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ ये अवतार आते हैं और अवतार हमारे यहाँ दो प्रकार से आते हैं, एक शास्त्र के माध्यम से, एक शस्त्र के माध्यम से। तो राम आए, कृष्ण आए और भी ऐसे महापुरुष आए जो शास्त्र को लेके आए, शस्त्र को लेके आए। उन्होंने आताताइयों को न्यायपूर्ण दंड दिया और दंड दे करके वो अपने कार्य करके वो चले गए। दूसरे आते हैं जो शास्त्र को लेके आते हैं, जैसे कबीर हुए, पलटू हुए, दादू हुए, तुलसी हुए, मीरा हुए, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने कभी भी दबाव से कोई काम नहीं लिया। जो दुष्ट प्रकृति की आत्माएं होती हैं, उनकी दुष्टता को समाप्त करके, उनके हृदय में वास करके, उनको ये बात जना करके कि ये मार्ग ठीक नहीं है, मार्ग यही ठीक है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संतों ने उनके अंदर जो घृणा थी वहां करुणा पैदा की, जहां काम था वहां संतोष पैदा किया, जहां राग द्वेष थे वहां भक्ति पैदा की, और ये सब काम करके फिर वह इस संसार को सुरक्षित करके वह अपने परम धाम को चले जाते हैं जहां से वो आते हैं। वह परमात्मा, वह परमेश्वर, वह खुदा, वह राम, वो वह गुरु जीसस, ये हमने नाम दे दिए उसके, यह नाम हमने दे दिए हैं, जबकि परमेश्वर तो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं, कोई गाम नहीं, कोई स्थायी ठिकाना नहीं है उसका। जैसे संतों ने फरमाया कि एक जगह 4 अंधे महात्मा रहा करते थे, तो आपस में वो चर्चा किया करते थे कि भाई हमने कभी हाथी नहीं देखा, हमने कभी हाथी नहीं देखा। अब बात तो यह कि देखते तब जब देखने वाली वस्तु उनके पास होती। एक सज्जन उनके पास आया करते थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चले गए
तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कुछ पैसे खर्च करके एक हाथी लाए और लाके खड़ा कर दिया और उनसे संतों से कहा कि भगवान आप ना इसको हाथी को देख लें, परख कर लें और आपको ना दिखे तो महसूस कर लें। उन्हें कहा भैया बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने ऐसा करके दे दिया। तो सबसे पहले जो संत गया, जो महात्मा गया, उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ ली, कोई बात नहीं। दूसरा गया, सूंड पकड़ ली, किसी ने उसके कान पकड़ लिए, किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। सबको अनुभव हो गया, सब बड़े प्रसन्न है अंदर से। हाथी वाला हाथी ले गया। बड़े आनंद में 2-4 दिन कटे और उसके बाद फिर उनमें चर्चा होनी चालू हुई कि भाई देखो हाथी तो कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। उसके जो छाछ होती है ऐसा छाछ की तरह था हाथी। उसने कहा क्यों बेवकूफ बनने की बात करो, छाछ की तरह कहां था हाथी? हाथी तो सांप की तरह था, ऊपर मोटा था, नीचे हाथी को देखो तो पतला था एकदम। सर की यही गति होती है। एक ना तुम भाई दोनों मूर्ख हो। हाथी था बीन की तरह, थमले की तरह, जिस प्रकार थमला होता है उस प्रकार का था। किसी ने उसके पूरे शरीर पे हाथ फेरा तो कहने लगा कि भाई गांव में जो बिटोरा होता है जिसमें उपले वगैरह रखे जाते हैं उसकी तरह होता है। और करते चर्चा करते उनमें आपस में विवाद हो गया। क्या कारण है इसका विवाद का? विवाद का कारण यह रहा कि वो हाथी किसी ने देखा नहीं। हाथी के जिस अंग को जिसने देखा उसने उसी को हाथी मान लिया। हाथी के जिस अंग को उन्होंने स्पर्श किया, उसी को महसूस किया, उसी को उन्होंने हाथी मान लिया। जिसने पूंछ देखी वो सर्प की तरह बता रहा है, जिसने उसके कान देखे वो छाछ की तरह बता रहा है, जिसने पैर पकड़ के देख लिया तो स्तंभ की तरह बता रहा है, जिसने पूरे को देख लिया वो बिटोरा की तरह बता रहा है। जब ये सारी की सारी चीजें उसी हाथी के अंदर थी, हाथी के अंग थे। इसी प्रकार से इस संसारी अंधे लोगों ने परमात्मा नाम की चीज को इसी प्रकार से खींचातानी में डाल रखा है। कोई कहता है राम है, कोई कहता अल्लाह है, कोई कहता उसका नाम खुदा है, कोई कहता वो है, कोई कहता वो है, कोई कहता है। जबकि हमारा वेद कहता है उसको निराकार कहता, कोई आकार नहीं उसका। निर्लेप कहता है, वो किसी में लिपायमान नहीं। क्या समझ गए? अब इसका एक छोटा सा प्रमाण है। आप इस शरीर में हैं, महसूस करते हैं आप? क्या आपने कभी अपने आप को देखा? कहां को निकल जाते हैं, कितने बड़े छिद्र से निकलते हैं? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है जो आपको दर्शा दे? तो जब आप इसमें नहीं दिख रहे तो परमात्मा कैसे दिखेगा, कैसे महसूस? तो ये सभी संतों ने लोगों को संतोष प्रदान करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, लोग आपस में आताताई न हो जाए, अनाचारी न हो जाए, इसलिए परमात्मा के नाम रख दिए, जबकि परमात्मा का मालूम नहीं है। तब परमात्मा है, परमात्मा था, परमात्मा कल भी रहेगा। तो परमात्मा, जो आपने प्रश्न किया कि परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा न्याय करता है। अगर वो न्याय करता है तो भी फिर परमात्मा नहीं रहा, पूर्ण पावर नहीं है उसकी। परमात्मा करुणामय हो गया, वो करुणा करता है, वो दया करता है, तो फिर बेकार हो गया मामला। जबकि सारी की सारी चीजें, ज्ञान भी उसी में से निकल रहा है,
करुणा भी उसी के माध्यम से निकल रही, विवेक भी उसी के माध्यम से निकल रहा है, ज्ञान भी उसी के माध्यम से निकल रहा है, वैराग्य भी, सारी की सारी अच्छाइयां और सारी की सारी बुराइयां वह उसी परमेश्वर के अंदर हैं, परमेश्वर से बाहर कुछ नहीं है। जैसे पिछली बार प्रश्न आया था कहीं से, तो मैंने प्रश्न में कहा था कि हमारे एक श्लोक है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम, ओम प्रणव को कहते, वासुदेव हम जिसमें वास कर रहे हैं, जैसे गूलर के वृक्ष के अंदर फल आता है, फल के अंदर भूखे होते हैं, करोड़ों भूखे होते हैं, उसमें फल एक होता है। इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड हैं, जिनका परमेश्वर नायक है। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं करता है। जब उसमें मौज उठती है, अनेकों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, और जब उसकी इच्छा होती है नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते। वो तुलसीदास जी एक सभैया में बोलते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ब्रह्मांडों का न्यायक है वो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम के अंदर उस परमेश्वर के अनेकों ब्रह्मांड लगे हुए। अब बताइए फिर उसे न्यायकारी एक ही उस पक्ष का कैसे बता दिया जाए? तो जो मेरी समझ में आया, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार जो समझ आया, गुरुओं के चरणों में बैठ करके उनकी जूतियां सीधी करते करते जो प्राप्त हुआ, वो मैंने आपको बताया कि परमात्मा इन दोनों में से कुछ नहीं है। परमात्मा तटस्थ है। क्या है? तटस्थ है। तटस्थ का मतलब होता है कि वो किसी चीज में कोई न इधर हिलता है ना इधर हिलता है, वो स्थिर रहता है। मेरी जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। गुरु महाराज, यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है। हाँ जी। अक्सर हम लोग समाज में ये बातें चलती हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, अगर ऐसा है तो वो कैसे होगी? क्योंकि परमात्मा तो आपने कहा कि वो तटस्थ है, वो तो कुछ करता नहीं, तो फिर वो कैसे हो रहा है जी? राम किसी को नहीं मारे, एक संत कहते हैं, राम किसी को नहीं मारे और हत्यारे नहीं राम, और खुद ही नर मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ये जो कर्म का विभाग है, ये जो कर्म का सिस्टम लगाया है, वह प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, और प्रकृति के माध्यम से वो काम करता है। कर्म, अकर्म, सकर्म जो भी है, तो जो हमें अच्छा दिखाई देता है, अच्छा, हम जैसे बुरा करते हैं, जब हम बुरा करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और कई बार हम अच्छा करते हैं तो रिजल्ट उसका बड़ा बुरा आता है। तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट है। ये हमारा अज्ञान है। ये रिजल्ट उसका नहीं है, ये रिजल्ट उसका है जो जीवात्मा पीछे कर आई है। जो जीवात्मा पीछे कर आई है, जो भी कर्म किया है उसने, अच्छा या बुरा, वो अच्छा किया है तो अच्छे कर्म का फल अच्छा आता है, बुरा किया है तो बुरे कर्म का बुरा फल आता है। हम यहां अज्ञानवश ये मान लेते हैं कि मैंने अपने जीवन में तो कुछ गलत किया नहीं, जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? और परमात्मा किसी के साथ गलत कर नहीं सकता है। तो वो जो पिछले कर्म थे हमारे, उनके आधार पर हमको अब ये सजा मिल रही है, अच्छी या बुरी। हम जेल के अंदर बैठे हैं, तो जेल के अंदर हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि जेल के अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि अच्छा महसूस हो रहा है। और जो चार और भी लोग हैं
वह हमारे साथ वार्ता करते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं वो हमारे साथ, हम भी उनके साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं। अब हम यहां और भी घटिया कर्म करने लगे तो क्या होगा कि हमें बाहर नहीं निकाला जाएगा, सबको निकाला जाएगा, हमें नहीं निकाला जाएगा, हमको बैरिंग में ही रखा जाएगा अंदर। बैरिंग कहते हैं जो भी, मैं नहीं जानता, बैरिक होता है। अब बैरिंग के अंदर रखा जाएगा, फिर भी हम घटिया कर्म करेंगे तो और अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा, और भी हमें हिंसक हो जाएंगे तो बताते कोई अंडा सेल होता है उसमें प्रवेश कर दिया जाएगा। रहेंगे हम जेल में, जेल अंडा सेल में रहें, बैरिंग में रहें या बाहर आ जाएं। अच्छे कर्म करेंगे, हमें 4 आदमियों को ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, भाई इनसे 4 आदमियों से काम लेना है, क्योंकि वहां जेल का जो मैनुअल है उसके अनुसार हमें हमारे वो जो वहां वो बन गई है छवि, वो अच्छे लोगों की बन गई है। तो जो भी कर्म हम आज कर रहे हैं उसका फल मिलेगा हमको कल, और जो कल कराई है जीवात्मा उसका फल मिल रहा है आज। जब बुरा करते फिर भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि तो चल रहा है। आप देखो, एक पाइप के अंदर पानी भर ले आप और उसमें कलर डाल दें पीला, तो आपने उस पाइप के अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया, उसका कलर नीला कर दिया आपने। अब आपने क्या किया कि उसके ऊपर 2 लीटर पानी पीला डाल दिया, तो बताओ पहले कौन सा पानी आएगा? पहले जो आपने भरा वो पानी आएगा, जब नीला निकल जाएगा तो पीला स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अच्छे बुरे जो हम कर्म करते हैं उनका भोग हमको यहां भोगना होता है, और यहां उनको भोग करके अच्छे कर्मों का निर्माण करके ये जीवन में इसमें से फिर निकल जाती है, फिर कहीं पड़ाव डाल देती है। तो ये हमारी अज्ञानता है कि परमात्मा देता है कर्मों का फल, परमात्मा नहीं देता है जी। ये हमारे ही कर्म हमारे साथ हैं। हमारे अंदर एक ऐसा कंप्यूटर रखा हुआ है जो अपने आप कैच कर लेता है कि तुमने अच्छा किया बुरा किया। जैसे एक छोटी सी बात है, आप बाजार जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि भैया राकेश एक मेरी 2 किलो चीनी ले आए, मैंने आपको पैसे दे दिए। आप बाजार गए, आपने 1.25 किलो चीनी ले ली, 250 ग्राम चीनी के पैसे बचा दिए। जब 250 ग्राम चीनी के पैसे आपने बचा लिए तो बताओ भय किसको है, आपको या मुझे? मुझे होना चाहिए। मैं तो जब तोड़ूंगा तब मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा होगी कि यार बड़ा घटिया आदमी है, तो हमने जो कहा था वो नहीं करता है। मगर जिस समय आपने गलत काम करना स्टार्ट किया उसी समय से आपको भय हो गया कहीं गुरुजी को पता न लग जाए, कहीं गुरुजी को पता न लग जाए, कहीं गुरुजी को पता न लग जाए। इसी प्रकार से बुरे कर्म करते समय हमको बुरे कर्म उन्हीं को कहते हैं जो हमको भय देते हैं। अच्छे कर्म वो होते हैं जो हमको प्रसन्न करते हैं। जैसे आज समाज में आप देखते होंगे लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, सुरपे गांजे पीते हैं। कहां पीते हैं? एकांत में पीते हैं। तो पीते हैं क्योंकि वो अच्छा काम नहीं है। आदमी दूध पीता है सबके सामने पीता है जी, दान करता है सबके सामने करता है, भंडारा करता है सबके सामने करता है, और 4 लोगों को बताता है। क्या समझ गए? तो जिसको हम ओपनली कर सकते हैं, जिससे हमें प्रसन्नता होती है, वो सब अच्छे कर्म होते हैं। और जिनको हम छुपा के करते हैं, जो हमको भय देते हैं, वो बुरे कर्म होते हैं। वो हमारे ही कर्मों के माध्यम से होता है, परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं।